बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। जी व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वही टॉपिक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो मैं स्पाइसेस का आपके साथ 2 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ। स्पाइसेस पर रिव्यू, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आज जो है मैं आप लोग के साथ कुछ स्पेशल बट वेरी इंपॉर्टेंट स्पाइसेस शेयर कर रही हूँ। ये स्पाइसेस स्पेशल इसलिए क्योंकि ये स्पेशल खानों में यूज की जाती हैं। जब मैं आपको बताऊंगी ये वन बाय वन तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में स्पेशल खानों में ही यूज की जाती हैं, जो हमारे यहाँ कभी कभी खाने बनते हैं, लाइक बिरयानी, कोरमा, कुन्ना, पुलाव, इस टाइप के खानों में ही यूज की जाती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हम तेजपात से, जिसे हम बे लीव्स कहते हैं। बे लीव्स जो है ये बिरयानी, कोरमा, पुलाव और भी बहुत से स्पाइसेस खाने हैं ऐसे जिसमें यूज होता है ये। मेरे पास कुछ ऐसी रेसिपीज भी हैं, मुझे मौका मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगी, जिनमें ये बे लीव्स काफी तादाद में यूज किया जाता है। और उसके अलावा ये इंडिया में खास तौर से राइस रेसिपीज जो होती है मोस्टली उनमें यूज होता है, सब्जियों में भी यूज होता है। और इसकी खास बात ये भी है कि ये दाल जो हमारी ढाबा स्टाइल दाल होती है उसके अंदर भी ये यूज किया जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि जब हम बिरयानी या पुलाव टाइप की जो भी राइस रेसिपीज होती है उसको अगर हम थोड़ी सी मतलब उसकी फोटोज वगैरह अगर इसके साथ खींचे तो बड़ी खूबसूरत सी मुझे फोटोज लगती हैं। यानी कि जहां तेज पत्ता हो तो वहां पर मुझे फोटोज बहुत अच्छी लगती हैं। बांग्लादेशी खानों में ये काफी ज्यादा यूज होता है क्योंकि मैं अक्सर देखती रहती हूँ उनके खाने, तो ये काफी ज्यादा तादाद में यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर इसके मैं टेस्ट की बात करूं तो बहुत लाइट टेस्ट होता है इसका, बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। इसीलिए इसके इर्द गिर्द या इसके ऊपर अगर चावल या सालन वालन लगा हुआ है तो मैं तो साफ करके तेजपात को इजीली खा लेती हूँ, क्योंकि कोई खास इसका ज्यादा टेस्ट हैवी या हाई नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा ये एक पत्ता होता है, रूखा रूखा सूखा सूखा सा, और जस्ट ये हमारी स्पेशल स्पाइसेस के अंदर ही स्पेशल खानों में ही यूज किया जाता है ये, लाइक बिरयानी, कोरमा और पुलाव और भी बहुत सी स्पाइसेस और खाने वगैरह उसमें यूज होता है ये। तेजपात के बाद मैं बात करूंगी बादियान के फूल। बादियान के फूल का ताल्लुक भी जो है बिरयानी, कोरमे से ही है। बादियान का फूल, इसको हम इंग्लिश में स्टार एनिस कहते हैं। स्टार एनिस जो होता है ये बिरयानी में भी यूज होता है और कुछ रेसिपीज हैं ऐसी जिनमें ये यूज होता है। बहुत कम इसका यूज होता है, लेकिन ये हमारे स्पेशल खानों में ही इसका यूज होता है। कुन्ना में भी इसका हम यूज करते हैं। तो इसके टेस्ट की बात करूं तो इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा हैवी हाई नहीं होता है। ये तेजपात से थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन ये भी थोड़ा मीठा मीठा सा होता है और ये जो है खाने में खूबसूरती ही लाता है ये भी। साथ में इसका टेस्ट अगर आप इसके इर्द गिर्द का खाना खाएं तो ये इतना ज्यादा अजीब सा नहीं लगेगा आपको, काफी अच्छा टेस्ट का इसका खाना बनता है। ये भी स्पेशल ही खानों में बनता है, इसलिए इसको स्पेशल स्पाइसेस में रखा है। उसके बाद मैं रिव्यू देने वाली हूँ आपको इस इलायची का, जो छोटी इलायची होती है जिसको हम हरी इलायची कहते हैं, जो मेरे ख्याल से किसी की भी फेवरेट नहीं होगी। छोटी इलायची क्यों किसी की फेवरेट नहीं है, क्योंकि ये जब किसी के मुंह में आती है बिरयानी, पुलाव, कोरमा खाते वक्त, तो उस वक्त ये होता है कि सब ये कहते हैं मुंह का जायका खराब हो गया, या हम जो खाना खा रहे थे उसका जो टेस्ट यमी यमी सा था वो खराब हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई होती है ये भी। तो ये जब मुंह में आती है, नॉर्मली मेरे मुंह में आती तो मुझे ओके लगता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं लगता इसका टेस्ट, तो मैं खा लेती हूँ खाना। लेकिन इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च ये जब आती है मेरे मुंह में, और खासतौर से जायफल, जावित्री, मुझसे खाना नहीं खाया जाता उस वक्त। तो छोटी इलायची भी स्पेशल स्पाइसेस में आती है क्योंकि ये स्पेशल खानों में यूज होती है, और ये जो है स्वीट डिशेस में भी यूज होती है। यहाँ जो मोरक्कान्स हैं, वो मोरक्कान्स असल में अफ्रीका से हैं, अरबिक लोग हैं, उनके मीठों में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। इतनी ज्यादा यूज होती है कि इसमें स्मेल ही नहीं बल्कि टेस्ट भी इलायची का ही आ रहा होता है। उनके जो क्या कहते हैं बिस्किट्स होते हैं, कुकीज, वो मुझे काफी पसंद है उनके कुकीज, लेकिन इसका टेस्ट काफी ज्यादा आता है उनके खानों में। तो ये भी स्पेशल
मसालों में ही आती है। जी, छोटी इलायची का हमारे पास पाउडर भी मौजूद है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को जो है पाउडर्ड स्पाइसेस जो है वो साबुत मसालों से ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे घर में आपको तकरीबन हर स्पाइस का पाउडर जरूर मिलेगा। इवन मैं जायफल जावित्री का भी पाउडर रखा है। तो ये है जायफल जावित्री, ये भी स्पेशल मसालों में आती है। जायफल कौन सी, जावित्री कौन सी है, ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे इंग्लिश में नेम याद है। ये नटमेग होती है और ये मेस होते हैं जो लकड़ी की तरह होते हैं, और ये होती है नटमेग। नटमेग जो होती है मेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई होती है, हैवी टेस्ट में होती है, क्योंकि ये जरा सी भी मतलब एक चुटकी भी अगर हमारे मुंह में आ जाए ना तो मुंह का जायका अजीब हो जाता है बहुत। तो इसलिए हम जो है मैंने इसको इसीलिए पाउडर फॉर्म में रखा है, क्योंकि मैं 1 या 2 चुटकी ही यूज करती हूँ और हस्बैंड भी यही कहते हैं कि इसको 1 या 2 चुटकी ही यूज करें, ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि इसका टेस्ट काफी तेज होता है। ये जायफल जो होती है या नटमेग जो होती है, आई डोंट नो जायफल जावित्री, लेकिन ये जो नटमेग होती है ये स्वीट डिशेस में भी यूज होती है। जी, मैंने कुछ अंग्रेजों को देखा है वो स्वीट डिश में इसको यूज करते हैं। ये जावित्री है या जायफल, खैर इसको हम मेस कहते हैं। ये लकड़ी वाली होती है जो ये वाली है। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में रखा है कि ये भी मैं 1 या 2 चुटकी ही डालती हूँ। इसका टेस्ट भी इतना खास नहीं होता। जहाँ नटमेग जो है वो भी मुंह में आने के बाद अजीब मुंह का टेस्ट कर देती है, वहाँ मेस का भी यही हाल है कि मुंह में आते ही जो मुंह का अजीब सा टेस्ट हो जाता है, हम जो खा रहे होते हैं उसका टेस्ट ही दरम भरम हो जाता है। तो ये भी स्पेशल स्पाइसेस में आती है, स्पेशल मसालों में यूज होती है नटमेग एंड मेस। बाद में आपको बता रही हूँ फेनल सीड या सौंफ। सौंफ जो होती है ये तो बहुत ही सबकी फेवरेट होती है, मेरे ख्याल से बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये स्पेशल स्पाइसेस में इसलिए आती है कि ये कुछ ग्रेवी टाइप खानों में भी यूज होती है, बहुत ही कम तादाद में मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ। उसके अलावा ये जो है पुलाव में स्पेशली यूज होती है। मेरे घर में चाहे वो मटर पुलाव हो, चना पुलाव हो, वेजिटेबल पुलाव हो, चिकन पुलाव हो या जो है गोश्त की पुलाव हो, ये मैं पुलाव में जरूर यूज करती हूँ। ये पाउडर फॉर्म में इसलिए कि ये साबुत जब पुलाव में आती तो पुलाव इतनी खास नहीं लगती, इसको छानना या इसको अलग करना उसके पुलाव की यखनी में से थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने इसको पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, ताकि पुलाव के अंदर अगर ये जज्ब हो जाए या मिक्सअप हो जाए अच्छे से तो हमें इसका टेस्ट भी फील हो और ये बुरी ना लगे, मुंह में ना आए। तो इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में रखती हूँ। और ये स्पेशल स्पाइसेस में मैंने इसीलिए रखी हूँ क्योंकि ये स्पेशल खानों में कहीं कहीं यूज होती है, इसलिए मेरे घर में ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। बात आती है अब धनिया की। ये है साबुत धनिया। मेरे घर में भुना कूटा धनिया कल परसों ही खत्म हुआ है, इसीलिए अभी मुझे वो भून के कूट के रखना है। नॉर्मली मेरे घर में दोनों टाइप के धनिया होता है, बल्कि ये होता है मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, मैं भुना कूटा धनिया यूज करती हूँ। इस धनिया से मुझे बहुत चिढ़ है, मुझे नहीं पता क्यों। ये पकोड़ों में डालो या पुलाव में डालें या किसी भी चीज में यूज करें, इसको मेरे मुंह में आते तो मुझे बहुत अजीब लगता है इसका टेस्ट, क्योंकि वो दांतों में फंस जाता है और मुझे नहीं पसंद ये साबुत धनिया। नॉर्मली मुझे कोई नखरे वखरे नहीं है, लेकिन जब ये मुंह के अंदर आता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो पकोड़ों में अक्सर अम्मी डालती हैं या सिस्टर डालती हैं, तो मुझे अजीब ही लग रहा होता है कि भाई धनिया क्यों डाल दिया उठा के पकोड़ों में। तो मैं इसीलिए साबुत धनिया तो रखती हूँ एक्स्ट्रा घर के अंदर, लेकिन मैं ज्यादातर धनिया को भून कर उसको कूट कर रखती हूँ। और चाहे वो पुलाव ही क्यों ना हो, मैं सबके अंदर ही जहां पे भी मुझे ये धनिया यूज करना होता है, इवन कभी कभी मैं सब्जी में भी डाल देती हूँ धनिया को, तो मैं भुना कुटा धनिया ही यूज करती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा, एक और स्पेशल बात बताऊं या एक इम्पॉर्टेंट बात के जहां ये मुझे पसंद नहीं है वहां मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। वो भी ये कहते हैं कि भुना कुटा ही डालो, साबुत डालने से अच्छा वही रहता है, क्योंकि ये जब मुंह में आता है तो हम लोग को पसंद नहीं आता। तो मेरे घर में मोस्टली जो होता है वो भुना कुटा धनिया यूज होता है। तो व्यूवर्स, ये था मेरा स्पेशल स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई, क्योंकि ये स्पेशल खानों में यूज होती हैं। बिरयानी, कोरमा है, पुलाव है, और भी 2-4 डिशेस ऐसी हैं, रेसिपीज ऐसी जहां पे इन स्पेशल स्पाइसेस का यूज होता है। जितनी भी स्पाइसेस है मेरे पास, तकरीबन सभी स्पाइसेस के सिवाय इस बादियान के फूल के, मैंने तकरीबन सब स्पाइसेस के पाउडर भी रखे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि मेरे हस्बैंड को पाउडर्ड मसाले ज्यादा पसंद हैं। वो साबुत मसालों को ज्यादा शौक से नहीं खाते। चावल के अलावा कहीं पे भी अगर साबुत मसाला आए तो उनकी चिड़चिड़ शुरू हो जाती है कि क्यों रखा हुआ ऐसा। इवन ये कि मैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्च सब चीजें बिल्कुल बारीक कीमे की तरह करके ही सालन में डालती हूँ, और इसीलिए मेरी रेसिपीज के अंदर गार्निशिंग आपको इतना खास नजर नहीं आएगा। तो ये स्पेशल स्पाइसेस थी जो मैंने आपको रिव्यू दिया कि मेरे कैबिनेट में ये मौजूद हैं। अभी भी मैंने आपको फाइनल ये नहीं बताया कि मेरे कैबिनेट में कितनी स्पाइसेस है, मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगी।
अभी भी काफ़ी सारी स्पाइसेस मौजूद है मेरे कैबिनेट में। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट के जरिए दीजिए अपना फीडबैक, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।